हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल साड़ी से आप इंडो वेस्टर्न लहंगा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने साड़ी ली है वो 2 कलर की है, हाफ पूरी मल्टी कलर है और हाफ प्लेन है। तो यहाँ पर हम पहले अपनी साड़ी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, प्लेन पार्ट को एक साथ और मल्टी कलर पार्ट को एक साथ। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम अब नीचे के लिए अपना प्लेन फैब्रिक यूज़ करेंगे और ऊपर के लिए मल्टी कलर। तो हम हमारे मल्टी कलर वाले पार्ट से 2 पार्ट कट करके निकाल लेंगे आगे और पीछे के लिए। और ये हमने दोनों पार्ट कट किए हैं वो ऑन फोल्ड में कट किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अस्तर यूज़ नहीं करना था। हमारी साड़ी की जो इफ़ेक्ट है, अगर उसमें अस्तर यूज़ करेंगे तो वो चली जाएगी। तो इफ़ेक्ट बनी रहे, और कपड़ा बहुत पतला था, कपड़े को थोड़ा मोटा करने के लिए हमने इसी कपड़े को डबल कर दिया है और नीचे से फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें स्टिचिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्टिच करेंगे तो कपड़ा फैल जाएगा। तो आगे और पीछे दोनों के पार्ट कट करने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे के 2 पार्ट पीस कट हो गए। तो इसकी जो लंबाई है, आपको जितना भी लंबा रखना हो उससे 2 इंच ज़्यादा, और जितना भी आपको चौड़ाई रखनी है आप चौड़ाई कितनी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बलून टाइप का टॉप बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 12 बाई 12 के पीस कट किए हैं ऑन फोल्ड में। लेंथ भी 12 है और चौड़ाई मतलब कट होने के बाद वो 24 का होगा। तो स्लीव्स के लिए भी हमने सेम 2 पार्ट कट कर लिए हैं ऑन फोल्ड में। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है, जो चौड़ाई है, वो हमने 9 इंच जितनी ली है। बाकी आपको जितनी भी लेनी हो आप उतनी ले सकते हैं, क्योंकि बलून टाइप की बनेगी। और जो लेंथ है वो हमने 24 ली है। नॉर्मली 21 होती है, तो थोड़ा बलून का इफेक्ट है इसलिए 24 कर दी है। तो ये हमारे आगे और पीछे का पार्ट और स्लीव्स कट करके रेडी है। बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसमें से हम ऊपर जो फ्लेयर यूज़ करेंगे, फ्लेयर लगाई है कपड़े पे, वो फ्लेयर कट करके निकालेंगे। और उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपका सेल्वेज वाला ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इसे नीचे से स्टिच नहीं कर सकते। और यहाँ पे जहाँ पे भी स्टिच होगा वहाँ पे हमें इलास्टिक यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए हम नीचे वाले पार्ट में सेल्वेज यूज़ कर लेंगे। तो जहाँ से हमारी सेल्वेज होगी वहीं से हम अपनी उसके लिए पट्टी कट करेंगे। तो ये आगे और पीछे के पार्ट को हमने फोल्ड करके रख लिया है एक के ऊपर एक। अभी जो हमारा पैक वाला पार्ट है हमने वहाँ से नहीं कट करना है, हमारा जो ओपन का पार्ट है वहाँ से कट करना है। तो ये मेरी एक क्लिप मिस हो गई थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो आपको साइड से 5 इंच जितना सीधा लेना है लंबाई में, और नीचे 1 इंच जितना डाउन जाके सीधे कट कर देना है। कितनी भी आपकी साइज़ हो इतना ही करना है। आगे से हमें कुछ नहीं लेना, साइड से सिर्फ 5 इंच लेना है और 1 इंच नीचे जाके सीधा क्रॉस में कट कर देना है। अभी स्लीव्स पे सेम हमने जो आगे का पार्ट कट किया है उसी को रख के कट कर देंगे सीधा, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही रख के आपको कट कर देना है। कोई मापने का झंझट ही नहीं। अब हमें अपने इस पार्ट में स्लीव्स ऐसे अटैच करनी है। तो हमने ये जो ऑन फोल्ड में कट किया था वो दोनों आगे और पीछे के पार्ट को स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद वो एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद सेम हमने दोनों पार्ट को ऐसे कर लिया है। उसके बाद हमारी जो स्लीव्स है उसको अटैच करेंगे इसमें। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए अपने पार्ट को पहले सीधा रखना है, फिर अपनी स्लीव्स को उल्टा रखना है कॉर्नर पे, जैसा वीडियो में दिख रहा है। तो दोनों इसकी सीधी साइड एक साथ होगी, और उसके बाद फिर ऊपर से उल्टा दिखेगा और क्रॉस में स्टिच कर देना है 1/2 इंच पे। ऐसा हमें दोनों साइड करना है, और आगे और पीछे दोनों के पार्ट को ऐसे स्टिच कर देना है। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसके ऊपर जो लेयर अटैच करनी है वो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी कितनी सूट करेगी। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि 6 इंच जितना, बट बाद में मैंने सोचा 7, तो 7 कट किया था। तो उसके बाद जितनी भी हमारा ये राउंड आया है वो पूरा राउंड माप लेना है, और जितना भी राउंड आया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें अपनी जो फ्लेयर है वो सीधी लाइन कट करनी है। तो यहाँ पर ये 58 जितना आया है, तो हम 59 जितनी लेंगे। तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको फोल्ड करके रख लेंगे, और उसके बाद हम 7 इंच की मार्किंग करने के बाद उसको कट करके निकाल लेंगे। तो 4 फोल्ड कर कर हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे, और लेंथ हमें जितनी भी हमारा राउंड का आया हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है।
तो ये कट होने के बाद ऐसा दिखेगा। अब इसे सिंपली अपने टॉप के ऊपर सीधा रखकर स्टिच कर देना है। तो इसको सीधा रखकर पीछे से लेके आगे तक पूरा 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है राउंड में, और जो साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो 1/2 इंच को दोनों को लेके सीधी स्टिच मार देनी है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर नीचे और स्लीव्स में हमने 1/2 इंच पे फोल्ड कर देनी है, जिसमें हम लास्टिक ऐड करेंगे, क्योंकि लास्टिक ऐड करने के बाद ही इसका मेन इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम 0.25 जितनी लास्टिक यूज़ करेंगे, और लास्टिक यूज़ करने से पहले और उसका राउंड बनाने से पहले हमको पहले साइड सीम ज्वाइन कर लेनी है अपनी। तो साइड सीम नॉर्मली 1 इंच पे स्टिच कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक दोनों साइड की। तो साइड सीम स्टिच करने के बाद हमने ऊपर और नीचे फोल्ड कर लिया है। 1/2 इंच पे फोल्ड करके थोड़ी सी जगह छोड़ी है जहाँ से इलास्टिक ऐड करनी है। ऐसे ऊपर भी किया है, नीचे भी किया है, और दोनों स्लीव्स पे भी 1/2 इंच पे फोल्ड कर कर लास्टिक के लिए सिंपली प्रेस छोड़ देनी है, वहाँ से हम लास्टिक ऐड करेंगे। तो हमने लास्टिक हमारा जितना भी राउंड आएगा शोल्डर से, तो नॉर्मली 37 जितना ही आता है, उसमें से 5 इंच कम कर कर हमने राउंड लेना है। तो यहाँ पर हमारा 37 आया था, तो हम 32 की इलास्टिक कट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। कमर पे भी सेम, जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उससे 5 इंच कम, और जो स्लीव्स पे आएगा, स्लीव्स का जितना भी स्लीव राउंड रहेगा उतना ही ले लेना, उसमें कुछ कम ज़्यादा करने की नीड ही नहीं है। तो उसके माप की इलास्टिक कट करके हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, तो हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम नीचे के पार्ट पे आते हैं, और नीचे के पार्ट के लिए जो हमने प्लेन फैब्रिक लिया है उसको लेंगे। तो इससे सिंपली हमने जितनी भी हमारी लेंथ चाहिए तो 4 फोल्ड करके, मतलब जितना भी फोल्ड करके इसको रख लेंगे, और अपनी लेंथ देख लेंगे कि हमें कितनी भी लेंथ चाहिए। तो जितनी हमें लेंथ चाहिए उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट भी हम सीधा इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पर 41 का था, तो हमें कट करने की नीड ही नहीं पड़ी। अगर आपको नीड पड़े तो आप कट करके निकाल सकते हैं, बट एक साइड तो सैल्वेज होनी ही चाहिए, क्योंकि हम इसमें नीचे फोल्ड नहीं कर सकते। तो अब ऊपर से हम यहाँ पर एक बार 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, एक बार 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे, और सीधी स्टिच मार लेंगे, और उसमें हमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो ये हमें सीधा पूरे कपड़े में जो हमारा फैब्रिक है वहाँ से सीधे ऐसे ही 2 इंच पे फोल्ड करके पूरी सीधी स्टिच मार लेनी है। तो स्टिच मारने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा हमने पूरे फैब्रिक में मार लिया है। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो हमारी इलास्टिक जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उससे 5 इंच कब हमारी इलास्टिक होगी, तो हमारे एकदम माप की आएगी। तो इलास्टिक ऐड करने के बाद हम इसमें साइड सीम को सीधा स्टिच कर देंगे, तो हमारा नीचे का पार्ट रेडी हो जाएगा। सिंपली सीधी स्टिच मारनी है। तो सब कुछ करने के बाद हमारा ड्रेस रेडी है। तो साड़ी पहले ऐसी दिख रही थी, अब बनने के बाद ऐसी दिख रही है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।